10th क्लास में चैप्टर 2, ठीक है, हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर का नेम था। तो इसमें मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा चुका था। इससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बता चुका था। अब ऐसे ही एक फिनोमेना होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, एक नया नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो इसके बारे में बताया था साइंटिस्ट थे फैराडे, माइकल फैराडे, उन्होंने बताया था, ठीक है। तो साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, यानी कि फैराडे, माइकल फैराडे, इन्होंने इसका डिस्कवर करा था, बताया था इसके बारे में, माइकल फैराडे। तो जैसे आप ये पढ़ चुके हो ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है, आप ये पढ़ चुके थे पहले, क्या कि करंट जो होती है, करंट से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता, ठीक है, ये पढ़ चुके थे आप। किसमें बताते हैं, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में, कि करंट अगर है किसी वायर में तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा। अब इस नेचर में जितने भी फिनोमिना हैं सब सिमेट्री में हो रही हैं। भाई अगर कहीं 2 + 2 4 है तो 4 का भी 2 + 2 होना चाहिए। तो ये वाली बात सोच के जो ये साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने क्या काम किया, एक कॉपर का वायर लिया, बहुत सा लेंथ वायर था कॉपर का, उसको इन्होंने एक बाउंड कर दिया, एक सिलिंड्रिकल शेप में, कोई इनके पास बॉडी थी सिलिंड्रिकल शेप में इंसुलेटेड, उसको कॉपर का वायर को बाउंड कर दिया, और उसके आसपास वो एक मैग्नेट लेकर आए, ठीक है, और साइड में ही गैल्वेनोमीटर रख दिया। तो उन्होंने देखा कि जब मैग्नेट को उस कॉइल के आसपास थोड़ा रिलेटिव मोशन कराया गया तो वहाँ गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आया, ठीक है। क्या करा फैराडे ने, इन्होंने ये किया सिमेट्री बताने के लिए, उन्होंने हमारे पास एक इंसुलेटेड, कोई वो लिया हमारे पास, पेपर कह सकते हैं आप, कोई गत्ता टाइप कह सकते हैं, इसके ऊपर हमारे पास ये वायर लिया कॉपर का, इंसुलेटेड वायर, कॉपर का CU का वायर था ये, और इसके आसपास मैग्नेट ली, और वो इन्होंने क्या काम किया, वो इन्होंने रिलेटिव मोशन कराई, ठीक है, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मीन्स है या तो कोइल जो आपने बनाई है ये कॉपर की, इसको मैग्नेट के आसपास घुमाओ, या फिर जो मैग्नेट लिया आपने, इस मैग्नेट को इसके आसपास घुमाओ, जो आपने मैग्नेट ली है, ठीक है, ये दोनों के एक दूसरे रेस्पेक्ट में घुमाओ। तो उससे क्या होगा, उससे अगर इसके पास में हमारे पास गैल्वेनोमीटर रखा हुआ है करंट मेजरमेंट करने का, गैल्वेनोमीटर से क्या होता है, करंट मेजरमेंट होती है, डिटेक्शन होता है करंट का कि है या नहीं है गैल्वेनोमीटर से। तो उन्होंने देखा कि जो गैल्वेनोमीटर है उसकी नीडल जो है डिफ्लेक्ट हो रही थी, हिल रही थी। तो इससे ये प्रूफ होता है कि यहाँ करंट आई है, ठीक है, और करंट कैसी थी, वो इंड्यूस्ड करंट, एक नई करंट आई, इंड्यूस्ड होगा ये ना, तो नाम लग गया उसका इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। तो अब आपने क्या देखा कि मैग्नेट की हेल्प से करंट आ गई, ठीक। तो अब कौन सी फिनोमेना हुई है, मैग्नेट थी आपके पास और मैग्नेट ने क्या क्रिएट कर दिया, करंट, करंट का नेम क्या है, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। तो इसी फिनोमेना का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, यानी कि मैग्नेट की हेल्प से भी इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। जैसे ओरस्टेड ने बताया था कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वैसे ही फैराडे ये बता रहे हैं कि मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, मैग्नेट की हेल्प से भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये है हमारे पास फैराडे का रूल, और ये है हमारे पास फिनोमेना कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी का इंड्यूस्ड होना, ठीक है। होगा कब, जब भी कोई कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रिलेटिव मोशन करेगी, या तो मैग्नेटिक फील्ड को, या तो मैग्नेट को घुमाओ, या फिर कॉइल को रोटेट करो, या फिर दोनों को रोटेट करो, दोनों रेस्ट पर नहीं होनी चाहिए, कम से कम एक तो मोशन करना चाहिए, ठीक है, एक में मूवमेंट होना चाहिए, तभी ये वाली फिनोमेना होगी।
ठीक है। तो कोयल में और मैग्नेट में एक रिलेटिव मोशन होने से करंट इंड्यूस्ड होगी। इस वाले फिनोमेना को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। तो इसके लिए क्या है, ये करंट इंड्यूस होकर आ रही है और होगा क्या यहाँ पे कि एक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें थी उनकी वैल्यू चेंज हो रही है, और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है। और वहाँ एक करंट जनरेट होगी, और इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। कौन सी कंडीशन हो रही है यहाँ पे, एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज का मीन्स मैंने बताया था आपको कि मैग्नेटिक लाइनें जो हैं चेंज हो रही हैं, घट बढ़ रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ईएमएफ आ रहा है, ईएमएफ क्रिएट हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो रहा है। ईएमएफ का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। एक टाइप के वोल्टेज होते हैं, और इनकी वजह से क्या आ रही है, करंट आ रही है, इंड्यूस्ड करंट आ रही है। ठीक। तो डेफिनेशन ये हो जाएगी, जब भी कोई कोयल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जिससे कि एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो जाता है और एक इंड्यूस्ड करंट आ जाती है। इस फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या सिंपल लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हैं कि मैग्नेटोस्टैटिक्स से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट होना, उसे आप बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक। जो आपका एसी जनरेटर होता है, एसी जनरेटर वो हमारे पास इसी प्रिंसिपल पर बना हुआ है। किस पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे प्रिंसिपल बना हुआ है। ठीक है। और ये जो करंट आ रही है, इंड्यूस करंट, ये हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का अपोज करेगी। इसका मीन्स ये हुआ कि करंट आ भी उसी से ही है, फ्लक्स के चेंज होने से ही, और उसी का अपोज कर रही है। हम तो चाह रहे हैं कि हम मैग्नेट घुमाएं, कोयल को घुमाएं, लेकिन जो करंट आ रही है वहाँ बन के इंड्यूस करंट, वो ये चाह रही है कि कोयल ना घूमे, मैग्नेट हमारी ना घूमे, रोटेट ना करे। इसका मतलब ये होगा कि हमारी करंट आ भी उससे रही है मेथड से, और उसी का अपोज कर रही है। ये फिनोमेना हो रही है यहाँ पर। ठीक है। तो जो एसी जनरेटर है वो भी इसी फिनोमेना पर बना हुआ है, उसका प्रिंसिपल यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है हमारे पास। एक तो इलेक्ट्रिक मोटर और एक एसी जनरेटर, ये दो हैं हमारे पास। इनका डायग्राम भी है, इनके कुछ फंक्शन है अपने। कि हाँ भाई, जैसे जनरेटर ही है तो जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बना हुआ है। और कौन सी एनर्जी को बदलता है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाएगा। ठीक है ना, मैकेनिकल एनर्जी से, यानी मैकेनिकल एनर्जी को बदलेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो आपने मोटर पढ़ी थी उसमें तो क्या था, इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बन रही थी, और यहाँ क्या होगा, उल्टा, यहाँ मैकेनिकल एनर्जी से बनेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। एसी जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करेगा। मैकेनिकल एनर्जी थी आपकी, इसको कन्वर्ट कर देगा ये किस चीज़ में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी का लॉ। ठीक है। तो एसी जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बना हुआ है, वर्क कर रहा है। बाकी जो इसके फंक्शन हैं कि हमारे पास ब्रशेस होते हैं इसमें लगे हुए, फील्ड मैग्नेट होती है लगी हुई, आर्मेचर कोयल भी होती है लगी हुई, स्लीप रिंग होती है लगी हुई, तो वो हम कल देखेंगे विद डायग्राम। तो आज आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो हमारे पास डिस्कवरी है, फिनोमेना है, इसके बारे में पढ़ लेंगे अच्छे से, और इसे नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लेंगे। इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी बनानी है हमें मैग्नेट की हेल्प से। ठीक है। आज देख लेंगे आप।